आज का प्रश्न है, पहला मंदिर कब बना। आज भारत में लाखों मंदिर हैं, परंतु क्या सृष्टि के आरंभ से ही मंदिर थे? क्या वेदों में मंदिर बनाने का आदेश मिलता है? क्या वैदिक ऋषि मंदिरों में पूजा करते थे? इन प्रश्नों का उत्तर खोजने पर एक रोचक तथ्य सामने आता है। सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य में पूजा का मुख्य केंद्र यज्ञ था। ऋषि नदियों के किनारे, आश्रम में, वनों में या खुले स्थान पर यज्ञ करते थे। वेदों में अग्नि, सूर्य, वायु, वरुण, इंद्र आदि देवों की स्तुति मिलती है, पर आज के अर्थ में पत्थर के भव्य मंदिरों का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस समय ईश्वर में विश्वास नहीं था। इसका अर्थ केवल इतना है कि उपासना की पद्धति आज जैसी नहीं थी। उपासना से अर्थ ईश्वर के करीब जाना। समय के साथ समझ बदला, राज्य बने, नगर बसे, कला विकास हुई, मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, जहां लोग एक स्थान पर एकत्र होकर पूजा और आराधना करने लगे। उपासना धीरे धीरे पूजा में बदल गई। इतिहास और पुरातत्व के अनुसार भारत में जो पहला मंदिर बना वो 1700 वर्ष पुराना मिला है। स्थल और धार्मिक संरचनाएं थी, लेकिन आज जैसे विकसित मंदिरों का परंपरा नहीं थी। इसलिए शोध की दृष्टि से यह समझना आवश्यक है कि सनातन परंपरा की शुरुआत मंदिरों से नहीं, बल्कि ज्ञान, यज्ञ, साधना और गुरु शिष्य परंपरा से हुई है। उस समय ईश्वर की उपासना यज्ञ से होती थी। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में घी और सामग्री अर्पित करना नहीं था। वैदिक परंपरा में यज्ञ का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक था। यज्ञ का मूल भाव था त्याग, सहयोग और लोक कल्याण। अग्नि केवल एक प्रतीक थी। जिस प्रकार अग्नि में डाली गई आहुति स्वयं के लिए नहीं रहती, बल्कि सबके हित के समर्पित हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने कर्म केवल स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज और सृष्टि के कल्याण के लिए भी करना चाहिए। इसी कारण वेदों में यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पद्धति माना गया है। वैदिक काल में ईश्वर की उपासना की जाती थी यज्ञ के रूप में, परंतु अब उपासना नहीं, बल्कि मंदिर बनाकर पूजा किया जाता है। पूजा दिखावा, भय और स्वार्थ की वजह से किया जाता है। इसी कारण मनुष्य ईश्वर के स्वरूप को समझ नहीं पा रहा है, जिससे वहाँ ईश्वर को मंदिरों में, पत्थरों में